कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर से, जहां हर साल करवा चौथ का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है, जब वे अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। गांव की महिलाएं करवा चौथ की तैयारी में जुटी हुई थी। हर घर में महिलाएं सजी जी दिख रही थीं। मेहंदी के नए नए डिजाइन हाथों पर खिल उठे थे और बाजार में चूड़ियों और साड़ियों की रौनक थी। शिवपुर में करवा चौथ का त्योहार एक पर्व से बढ़कर एक उत्सव की तरह मनाया जाता था, जहां केवल सुहागिन ही नहीं बल्कि पूरा गांव इस त्योहार में शरीक होता था। इस गांव में रहने वाली सीमा की भी यह पहली करवा चौथ थी। सीमा की शादी को अभी केवल 6 महीने ही हुए थे। वह बहुत ही खुशमिजाज और संस्कारी लड़की थी, जिसकी शादी गांव के ही एक नौजवान राजेश से हुई थी। राजेश गांव के सबसे पढ़े लिखे और समझदार युवकों में से एक था। शादी के बाद सीमा और राजेश का जीवन खुशहाल था और उनकी प्रेम कहानी की मिसाल गांव के लोग अक्सर दिया करते थे। सीमा इस करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी सास और गांव की अन्य महिलाओं से करवा चौथ के व्रत के बारे में सुना था और अब वह खुद इसे अनुभव करने के लिए तैयार थी। करवा चौथ के दिन सुबह से ही सीमा ने व्रत रख लिया। गांव की अन्य सुहागिन महिलाओं की तरह उसने भी सरगी का सेवन सुबह सूर्योदय से पहले किया, जिसे उसकी सास ने बहुत प्यार से तैयार किया था। सरगी में मिठाइयाँ, फल और कुछ विशेष पकवान होते हैं, जिन्हें व्रत के दिन शक्ति के लिए खाया जाता है। सीमा का उत्साह दिन भर बढ़ता गया और उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी सजाई और अपने लिए नई चूड़ियां खरीदी। उसकी सास ने उसे पूरे विधि विधान से करवा चौथ के महत्व और इस व्रत की महिमा बताई। शिवपुर में करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं था, बल्कि यह एक अनूठा बंधन था जो पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता था। गांव की महिलाएं इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु के लिए कामना करती थीं और पूरे दिन निर्जल रहकर उनका सम्मान और प्यार दिखाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश को करवा चौथ के इस त्योहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने यह व्रत केवल अपनी माँ और दादी को करते देखा था, लेकिन अब जब उसकी पत्नी सीमा ने इस व्रत को रखा तो उसे इस त्योहार का महत्व समझ में आने लगा। राजेश, जो एक शिक्षक था, उस दिन काम पर गया था, लेकिन उसका मन बार बार सीमा की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी प्यारी पत्नी बिना पानी के कैसे दिन बिता रही होगी। शाम ढलने के साथ ही गांव में चहल पहल बढ़ गई। सभी महिलाएं अपने अपने करवा के साथ इकट्ठा होने लगीं और पूजन की तैयारी शुरू हो गई। सीमा भी अपने करवा के साथ सज धज कर तैयार थी। लेकिन तभी गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह अपने स्कूल से लौटते समय बेहोश होकर गिर पड़ा और गांव के लोग उसे तुरंत घर ले आए। सीमा के लिए यह पल बहुत ही कठिन था। उसका पहला करवा चौथ, जहां वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हुए थी, और वहीं उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई और गांव के बुजुर्ग और महिलाएं भी सीमा के घर पहुंचने लगे। सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दिन उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, उसी दिन उसके पति की तबीयत बिगड़ गई है। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि करवा चौथ का व्रत केवल रस्म नहीं, बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गांव के डॉक्टर ने आकर राजेश का इलाज शुरू किया। सीमा ने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा था, लेकिन अब उसकी चिंता सिर्फ राजेश की तबीयत को लेकर थी। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी, करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र होता है। तुम्हारी आस्था और प्रेम ही राजेश को ठीक करेगा। तुम धैर्य रखो। और सीमा ने गांव के मंदिर में जाकर माता पार्वती और भगवान शिव से अपने पति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।
उसने अपनी आंखों में आंसू ले कहा, हे माता, मैंने सुना है कि आपने भी अपने पति भगवान शिव के लिए कठिन तपस्या की थी। मैं भी आज उसी विश्वास के साथ यह व्रत रख रही हूँ। कृपा करके मेरे रात ढलने लगी थी और गांव की महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन सीमा का ध्यान सिर्फ राजेश पर था। तभी एक चमत्कार हुआ। राजेश की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वह सीमा का था। सीमा के चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। उसने तुरंत माता रानी को धन्यवाद दिया। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और इसे सीमा के व्रत और उसकी आस्था का फल मान रहे थे। राजेश ने जब सीमा से बात की तो उसे अपनी पत्नी के प्रेम और समर्पण का एहसास हुआ। उसने कहा, सीमा, मुझे पता है कि तुमने आज का व्रत मेरे लिए रखा था। तुम्हारे प्रेम और आस्था ने मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसने अपने पति को गले लगा लिया और दोनों ने मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। इस घटना के बाद राजेश ने करवा चौथ के महत्व को गहराई से समझा। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि पति पत्नी